Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about the very important topic is blood. ओके तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ब्लड को इसके कंपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है। ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो हमको देखिए पता है कि ब्लड क्या होता है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए जो ब्लड होता है उसमें मेनली दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। ओके, पहला क्या है, प्लाज्मा, मतलब जो इसका फ्लूइड वाला जो पार्ट होता है। ओके, इसका जो तरल पार्ट होता है, तरल जो भाग होता है, जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ओके, और दूसरे जो सेल्स हैं जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, है ना, प्लेटलेट्स वगैरह हो गए, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, मतलब ब्लड में दो चीज़ें होगी, एक होगा प्लाज्मा और दूसरा क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। इतना क्लियर है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, ओके, कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। देखिए प्लाज्मा जो होता है यह क्या होता है, लाइट येलोविश कलर का होता है। ओके, लाइट येलोविश कलर का होगा कौन, प्लाज्मा। विस्कस फ्लूइड होता है और इसमें लगभग ओके, अच्छा ठीक, यहाँ पे देखें कि जो ब्लड का लगभग 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। मतलब मैंने बताया था ना कि ब्लड में क्या क्या होगा, प्लाज्मा होगा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। तो उस ब्लड में लगभग सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है 55%, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ओके, ब्लड में 55% क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ओके, जो येलोविश कलर का होगा, विस्कस फ्लूइड होगा। ठीक है, अब देखिए कि प्लाज्मा में क्या कुछ चीज़ें प्रेजेंट है उसको समझते हैं। 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। मतलब जो प्लाज्मा है वो देखिए ब्लड में क्या था, 55% क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मा प्रेजेंट था। अब उस प्लाज्मा में जो 55% प्लाज्मा है उसमें 90 से 92% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, एंड कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि देखिए मेंशन है एनसीईआरटी में, प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8%। ओके, 55% जो क्या था, प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या हो गया, वाटर हो गया। मतलब मैक्सिमम पार्ट जो प्लाज्मा का है वह क्या होता है, वाटर होता है। ओके, और वाटर के अलावा इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और वह कितने परसेंट होते हैं, तो 6 to 8% ही होंगे, क्योंकि 90 से 92% तो क्या था, प्लाज्मा था। ओके, तो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, चलिए देखते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्बुमिन्स। ओके, तो फाइब्रिनोजन हो गया, ग्लोब्यूलिन्स हो गए एंड एल्बुमिन्स, है ना। तो ये जो तीन प्रोटीन है इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में मेनली कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। तो फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्बुमिन्स। ओके, ये मेजर प्रोटीन है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो तीन जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन हो गया, है ना, ग्लोब्यूलिन्स हो गए, एल्बुमिन्स हो गया, इनके फंक्शंस को हम समझते हैं, है ना। उससे पहले देखिए मैं कुछ आपको, है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ जिसको आप नोट करिए। चलिए कि सबसे पहला तो ये कि देखिए प्लाज्मा जो है ब्लड में कितना परसेंट है, 55% होता है ना, ये तो अभी पता है, हमने देखा है। इसके अलावा 1% क्या होता है, WBC एंड प्लेटलेट्स होता है। ओके, ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा। 1% क्या होता है, 1% होगा क्या, 1% होगा WBC एंड क्या, प्लेटलेट्स। उसके अलावा 44%, ओके, 44% क्या होता है, तो 44% होगा RBC होगा, है ना। 55% क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, 44% RBC होते हैं और सबसे कम केवल 1% के आसपास WBC एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें कि प्लाज्मा, है ना, जो 55% प्लाज्मा है, इसमें से अगर प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजन, है ना, प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन, अगर इसको हम निकाल दें, है ना, फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसको अगर हम निकाल दें, तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकालने के बाद
जो कुछ बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ओके, तो सीरम एंड प्लाज्मा में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए वापस आते हैं। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन। कोगुलेशन है ना, या क्लॉटिंग मतलब ब्लड को जमाने में, है ना, ब्लड को, है ना, जो ब्लड जो क्लॉटिंग होता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइब्रिनोजेंस होते हैं, है ना, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। इसके अलावा जो ग्लोब्युलिन्स होते हैं, है ना, वैसे ग्लोब्युलिन्स को, है ना, हम पूरा हम कहें तो इसको हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इनका काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। ओके, तो ग्लोब्युलिन्स को हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कह सकते हैं। ओके, तो ग्लोब्युलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें ये रोल प्ले करते हैं ऑफ द बॉडी। एंड जो एल्बुमिन्स हैं ये क्या करते हैं, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब ब्लड का क्या होता है कि ब्लड का एक ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, उस ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने का जो काम करता है वह कौन करता है, एल्बुमिन्स करता है। ओके, तो एल्बुमिन्स का काम क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखना, है ना, ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर को। इसके अलावा ग्लोब्युलिन्स का क्या काम था, डिफेंस मैकेनिज्म में। और फाइब्रिनोजन का, ये तो आप बिल्कुल याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्लॉटिंग में एंड कोगुलेशन में इसका रोल होता है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, है ना, प्लाज्मा में क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में कुछ मिनरल्स भी होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो सोडियम आयन हो गया, है ना, कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, किस में, प्लाज्मा में, है ना, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एटसेट्रा, ओके, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ओके, मतलब जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रांजिट कंडीशन में, मतलब इनको लगातार बॉडी को सप्लाई करना होता है। ओके, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जैसे फाइब्रोनोजन हो गया, है ना, फाइब्रोनोजन के अलावा जैसे प्रोथ्रोम्बिन वगैरह हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जैसे ही चोट वगैरह जब लगती है ना, तो चोट वगैरह जब लगती है तो इनको एक्टिव किया जाता है। ओके, इसके बाद ये वर्क करते हैं। तो ये प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ओके, और प्लाज्मा को विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ओके, प्लाज्मा को, अगर मैंने बताया था ना कि अगर प्लाज्मा से आप जो क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन होते हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ओके, फाइब्रिनोजन काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोथ्रोम्बिन काफ़ी कम होता है, इसलिए प्रोथ्रोम्बिन, है ना, काफ़ी कम होता है वैसे, इसलिए हम कहते हैं कि फाइब्रिनोजन को अगर हम निकाल दें प्लाज्मा से तो जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम समझते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या कुछ चीज़ आती है, मैंने बताया था। ब्लड जो है, ब्लड में क्या है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, इसका जो तरल, है ना, जो भाग होता है, फ्लूइड पार्ट जो होता है, उसको अगर हम हटा दें, जो प्लाज्मा है, उसके अलावा जो भी कुछ बच गया, जैसे इरिथ्रोसाइट हो गया, है ना, इरिथ्रोसाइट मतलब क्या, आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब क्या, डब्ल्यूबीसी, एंड जो प्लेटलेट्स हैं, ओके, ये जो होते हैं इनको हम एक साथ क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स मेनली क्या होते हैं कि सेल्स के फ्रेगमेंट के रूप में होते हैं, है ना, ये कंप्लीट सेल्स नहीं होते। प्लेटलेट्स जो है, ये देखिए ल्यूकोसाइट एंड इरिथ्रोसाइट, है ना, अभी तो डिटेल में हम इस पर वैसे डिस्कस करेंगे। जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ल्यूकोसाइट एंड इरिथ्रोसाइट कंप्लीट सेल है, लेकिन प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कंप्लीट सेल्स नहीं होते। ये सेल्स के क्या होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, है ना, कंप्लीट सेल्स नहीं होते। और इनमें न्यूक्लियस वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट सेल ही नहीं है तो न्यूक्लियस कहाँ से प्रेजेंट होगा, किस में, प्लेटलेट्स में, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, इनको एक साथ हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं ना। प्लाज्मा को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हमको समझना है फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। तो देखिए, इरिथ्रोसाइट मतलब क्या, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब क्या,
सॉरी, इरिथ्रोसाइट मतलब क्या, आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब क्या, डब्ल्यूबीसी, एंड जो प्लेटलेट्स हैं इनका परसेंटेज हमको याद रखना है। इरिथ्रोसाइट का परसेंट क्या है, 44%। ओके, और याद रखिएगा आप कि इरिथ्रोसाइट ये क्या होते हैं, एक समान होते हैं, मतलब जो आरबीसी होते हैं ना वह एक जैसे होते हैं, जबकि ल्यूकोसाइट में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, मतलब ल्यूकोसाइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइट होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा है ना कितने टाइप के क्या कुछ होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जबकि इरिथ्रोसाइट सेम होते हैं, एक टाइप के होते हैं। एंड जो प्लेटलेट्स हैं है ना, ये तो क्या होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इरिथ्रोसाइट कितना परसेंट होता है, 44%। ल्यूकोसाइट यह कितना परसेंट होता है, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स हमने देखा था ना, कितना परसेंट होता है, 1% बस होता है। ओके, तो ये टोटल 1% होते हैं, 55% क्या था, प्लाज्मा था, तो ये मिल के लगभग 45% बनाते हैं। लिखा भी है देखिए, आर collectively called formed elements and they constitute nearly 45% of the blood, मतलब ब्लड का ये तीनों मिलकर कितना परसेंट बनाते हैं, 45%। ये 44% आरबीसी हो गया और ये दोनों मिलके 1%, तो कितना हुआ, 45% ही हुआ ना। चलिए अब बात करते हैं इरिथ्रोसाइट है ना, आरबीसी के ऊपर। ओके, इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। ओके, तो काफ़ी ये मोस्ट अबंडेंट टाइप का क्या होता है ना, मोस्ट अबंडेंट होता है किसमें, मतलब ब्लड में, हमारे ब्लड में यह जो सेल है, मतलब जो आरबीसी है मोस्ट अबंडेंट है, मतलब काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा है 44% के आसपास होते हैं है ना। ए हेल्थी एडल्ट मैन हैज़ an average 5 millions to 5.5 millions of RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, मतलब पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में है ना, ब्लड में पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में लगभग 5 मिलियन से है ना, 5 मिलियन से लगभग 5.5 मिलियंस आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक हेल्थी एडल्ट मैन में। ओके, तो यहाँ पर तो आरबीसी की बात आई, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ओके सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो आरबीसी है वह कितना प्रेजेंट होता है, तो लगभग हमने देखा है कि पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन के आसपास होता है। ओके, जबकि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी कितना होता है ना, आप नोट करते चलिए कि डब्ल्यूबीसी जो है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में कितना होता है, तो 6 से लेकर 8000 के आसपास होता है ना, 6 से 8000 के आसपास होता है, काफ़ी कम होता है। ओके, और जबकि पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में अगर हम देखें प्लेटलेट्स को, तो ये कितना होता है, तो 1.50 लाख से लेकर 3.50 लाख के आसपास होता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है ब्लड में, आरबीसी होगा 5 से 6 मिलियन के आसपास। ओके, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, और उसके बाद होता है प्लेटलेट्स 1.50 से लेकर 3.50 लाख के आसपास, और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी, यह कितना होता है, 6 से लेके 8000 के आसपास। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। ओके, तो जो आरबीसी होता है यह क्या होता है, रेड बोन मैरो में बनता है, मतलब एडल्ट्स में जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है या इरिथ्रोसाइट का जो फॉर्मेशन है वह कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। ओके, और अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग देखिए क्या होता है कि बोन मैरो में 2 से 3 मिलियन है ना, 2 to 3 मिलियन जो आरबीसी हैं वो लगभग हर सेकंड बनते रहते हैं, हर सेकंड 2 to 3 मिलियन आरबीसी का फॉर्मेशन होते रहता है हमारे बोन मैरो में। ओके ओके, तो ये तो एडल्ट की बात थी कि एडल्ट में मेनली क्या होता है कि बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो फीटस वगैरह होता है ना, जो फीटस है ना, वॉम में, मदर की वॉम में जो प्रेजेंट फीटस है उसमें मेनली क्या होता है कि वहाँ पर है ना, वहाँ पर क्या होगा कि जो लीवर होगा या स्प्लीन होगा, लीवर या स्प्लीन में, लीवर स्प्लीन में मेनली क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ना। तो आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैं बताते चलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी, चलिए एक कुछ बात और मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेड बोन मैरो में होता क्या है कि जो रेड बोन मैरो होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, कुछ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है ना, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, हिमेटोपोइटिक सेल या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हम उनको कह सकते हैं। और यह जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है
यह क्या करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को बनाती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का फॉर्मेशन मतलब बोन मैरो में भी किन सेल से होता है, तो स्टेम सेल से होता है, या हम कहें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या कि आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ओके, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। मैमल्स पता है आपको, है ना, मैमल्स क्या होते हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो विविपेरस होते हैं, है ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, ये सब मैमल्स होते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैं आर बाई कॉनकेव, मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होने से क्या होता है, ये बाई कॉनकेव होते हैं। मतलब बाई कॉनकेव कैसे होगा, मतलब अगर बाई कॉनकेव हम देखें तो बीच में क्या होता है, गहरा, लगभग कुछ इस तरीके का, है ना, कुछ ऐसा होगा, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा गहरा होगा, और कुछ इस तरीके से ऐसा करके हम इसको कह सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके का यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब बीच में वाला जो पार्ट थोड़ा गहरा होगा, और ये थोड़ा सा उठा हुआ ऐसे करके पार्ट होता है। ओके, तो बाई कॉनकेव होता है कौन, आरबीसी, न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। दे हैव अ रेड कलर्ड, है ना, और जो आरबीसी है ये रेड कलर्ड होते हैं, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। मतलब इनमें क्या होता है कि देखिए आरबीसी या हम कहें जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। क्यों रेड होता है पता है, क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है, और आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। मतलब जो आरबीसी है ना, दे का मतलब क्या, आरबीसी, तो आरबीसी हैव अ रेड कलर्ड, है ना, आरबीसी में क्या होता है, रेड कलर्ड, और इस जो रेड कलर जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होगा, आयरन होता है ना, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। मतलब जो हीमोग्लोबिन है यह क्या होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, और यह क्या होगा, रेड कलर है, रेड कलर का होता है ना। मतलब अगर हम कहें कि जो ब्लड का कलर रेड होता है तो वह किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ओके, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स, है ना। तो जो इस सेल का जो आरबीसी को आरबीसी नाम क्यों दिया गया पता है, आरबीसी, या हम आरबीसी का मतलब क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल, है ना। तो रेड ब्लड सेल्स क्यों बोला गया इनको, हीमोग्लोबिन के कारण ही बोला गया, है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, इसीलिए इनको मेनली बोला जाता है। ओके, चलिए, अ हेल्थी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब 100 ml ऑफ ब्लड में लगभग 12 to 16 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह जैसे आप कराते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि ग्राम करके ऐसे लिखा होता है ना, वो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ब्लड नहीं होता। कई लोग को कन्फ्यूजन होती है कि 12 to 16 ग्राम ब्लड है ना, तो ब्लड तो काफ़ी अधिक होता है, 5 to 6 लीटर के आसपास होता है। ओके, वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, 12 to 16 ग्राम होता है ना एक हेल्थी इंडिविजुअल में, या ह्यूमन में हम कहें, हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 to 16 ग्राम होता है ना। गर्ल्स में अगर हम देखें तो यह कितना होता है, 12 to 14 होगा, जबकि बॉयज़ में थोड़ा अधिक होता है, 14 to 16 ग्राम के आसपास होता है। ओके, और अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 7 से नीचे हो गया, है ना, 7 से कम अगर हीमोग्लोबिन हो गया तो चांस हो जाता है फिर एनीमिया का, है ना। इस चीज़ को भी आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। इसको तो हमने पढ़ चुका है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, रिस्पायरेशन में ये हीमोग्लोबिन का काफ़ी रोल होता है ना। हमने देखा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को, है ना, इसके बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आरबीसी हैव एन सॉरी आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, है ना। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, मतलब लाइफ स्पैन का मतलब आप समझते हैं कि बर्थ से इसके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। तो इसका जो लाइफ स्पैन है वह कितने दिन का होता है, तो 120 डे का होता है। आफ्टर विच, और इसके बाद क्या कर दिया जाता है, दे आर डिस्ट्रॉयड, इसके बाद आरबीसी को मार दिया जाता है ना, आरबीसी को किल कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इनको, इन द स्प्लीन। और कहाँ पर किया जाता है, स्प्लीन में किया जाता है, स्प्लीन में आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसलिए स्प्लीन को क्या क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब ये है कि आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, मतलब आरबीसी मरते कहाँ पर हैं, डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं, तो स्प्लीन में होते हैं ना। इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ल्यूकोसाइट्स को, ओके, डब्ल्यूबीसी को, ठीक है।